महिला है ना गाइस, ये देखो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी से, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, स्टबर्न, टॉक्सिक एनर्जी है किसी महिला की। तो ये जो भी लोग हैं, ये इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हार्ट रिलेटेड बीमारी मुझे दिखाई दे रही है, ब्रेन रिलेटेड बीमारी मुझे दिखाई दे रही है, किडनी रिलेटेड बीमारी मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर की वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर, हाई बीपी की एनर्जी है यहाँ पर, शुगर लेवल किसी का हाई है यहाँ पर, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना कहीं पर जो गलत चीज़ें की है ना, वो बॉडी पर भी इफ़ेक्ट डालती रहती है गाइज़, और वही चीज़ें इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं पर जो भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। ये न्यू बिगिनिंग, ये ग्रोथ आपके जॉब, करियर, बिज़नेस में हो सकती है, या फिर धीरे-धीरे आपके कनेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। कनेक्शन आपका स्टेबल हो रहा है। कहीं न कहीं पर लोगों को ये चीज़ें पता चल रही है कि आपके कनेक्शन में कुछ न कुछ पॉज़िटिविटी क्रिएट हो चुकी है, बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये लोग, इन चीज़ों से भी इनका दिल टूटा हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज़ ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, इन सबका यही एक था, ये मुँह पर शायद बोल रहे होंगे कि भाई हमें चाहिए कि तुम्हारा सब ठीक हो जाए, ये वो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है गाइज़, ये सब लोग जलते हैं। इंडिविजुअली आपसे भी जेलसी रखते हैं और आपके कनेक्शन से भी जेलसी होल्ड करते हैं। आपकी लाइफ में आप इंडिविजुअली भी कुछ अच्छा करो ना, तो भी ये जलते हैं, इन्हें परेशानी होती है, इनके पेट में दर्द होता है, लूज़ मोशंस भी इन लोगों को होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है। और जब आप कपल, एज़ अ कपल कुछ अच्छा करते हो ना गाइज़, तो भी इनके पेट में दर्द ही होता है। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जितने भी लोग हैं, ये देखो इनका जो कुछ भी है ना, अटका हुआ है पैसों पर। इन्हें इमोशंस की कदर नहीं है। इंसान की इमोशंस गए तेल लेने, हमें बस चाहिए पैसा, हमें बस चाहिए फेम, हमें बस चाहिए पावर। और वो पावर ऐसी कि हम किसी अथॉरिटी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हम उस पोस्ट से कुछ कुछ जैसे कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल मिसयूज़ करें, राइट? ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। होता है ना, बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर कितना ज़्यादा करप्शन होता है, कितना ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब आजकल तो कलयुग में क्या चल रहा है सबको पता ही है। राइट, सच्चाई के साथ कोई नहीं है, जहाँ पर बुराई है सब वहीं पर भीड़ लगी हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये इसका अंत तो एक ना एक दिन होता ही होता है, तो ये लोग कहीं न कहीं पर एक्सपोज़ हो रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब निराशा की ऊर्जा है। अब यूनिवर्स, आपके सभी जो शत्रु है और थर्ड पार्टी है, तो यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए। जैसे कि मई का महीना खत्म होने के लिए, या पूरा मई का महीना में ट्रांसफॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में आया है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके पार्टनर के भी और थर्ड पार्टीज के भी। अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है व्यूअर्स ने, तो इस महीने में आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। लेकिन जिन लोगों ने इनर वर्क नहीं किया है, उन लोगों की लाइफ में इस मई के महीने में नेगेटिव चेंजेस आए होंगे। क्यों? बिकॉज़ यूनिवर्स आपको पुश करना चाहता है कि जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी ऊर्जाओं के लिए सही नहीं है, अब वहाँ से निकलने का वक़्त आ चुका है। उन लोगों से दूर जाने का वक़्त आ चुका है। उस जॉब करियर को छोड़ने का वक़्त आ चुका है। फिर ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हो, रिलीज़ नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर फिर आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिज़नेस जो आपके लिए सही नहीं है, वहाँ पर टावर्स आते हैं। वो टावर्स इसलिए आते हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, यहाँ से निकलो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो रिश्ते नाते जहाँ कहीं पर भी है, किसी की लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, या फिर आपके कार्मिक्स है, घर परिवार के सदस्य है, किसी का दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, आप जहाँ कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ के लोग हैं, तो ऐसे जो आपके कार्मिक्स है ना, जिनके साथ अब आपका फ्यूचर नहीं है, जो आपके फ्यूचर में एंटर नहीं हो सकते हैं, जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर टावर मोमेंट्स चल रहे होंगे। फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और दुनिया भर की परेशानियाँ आपको फ़ील हो रही होगी, आप फेस कर रहे होंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। तो ये यूनिवर्स पुश कर रहे हैं परिवर्तन के लिए, जो भी हो रहा है ना वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। भले ही अभी आपको लग रहा है कि भई मेरा जॉब चला गया, अब आगे क्या होगा? भई ये रिश्ता टूट जाएगा, आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। अच्छा होने के लिए ही ये टावर आया हुआ है, ये बात आप समझ लो।
तो ये जो टावर्स आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहे हैं वो भी इसी का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करो और जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ जाओ। और जॉब, करियर, फाइनेंस में भी मुझे यही सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। जो यूनिवर्स ने इतने समय से उल्टा लटका कर रखा हुआ था ना आपको या फिर आपके पार्टनर को कंफ्यूजन में, तो अब आपको सही रास्ता मिलेगा और आपके सभी दुश्मनों को अब उल्टा लटका दिया है। अब इनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब इनकी लाइफ में परेशानियां आएगी, टेस्टिंग होगी इनकी भी कि तुम सच में आने वाले समय में कुछ अच्छा डिजर्व करते भी हो या नहीं करते हो। तो अब आपके शत्रुओं के, थर्ड पार्टीज की यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से परीक्षाएं चल रही है। अब देखो ये तो सब लोअर वाइब्रेशनल क्रीचर्स है यहाँ पर। ये मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी चीजों को समझ पाएंगे और चीजों को लेट गो कर पाएंगे, बिकॉज इनके अंदर का जो ईगो है ना, इनका ईगो सेल्फ जो है वो इतना ज्यादा भयंकर है ना गाइस, कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन ईगो नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन लालच नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों का फिर धरती पर बोझ बनने से अच्छा है कि फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन उनके हिसाब से हो जाएगा, जैसे भी होगा वो भगवान का वहां पर पूरी तरीके से न्याय होगा। अब इन लोगों को किस तरीके से रिलीज करना है, इनकी साफ सफाई किस तरीके से करनी है, बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ये लोग फैलाते हैं, पूरे प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को खराब करते हैं। जितनी ज्यादा लोअर वाइब्रेशन, जितनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग, जितनी ज्यादा दूसरे के प्रति नेगेटिविटी कोई थ्रो करता है, तो वो एक ही इंसान के प्रति नहीं, वो कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, राइट। अगर यहाँ पर 1000-2000 मेरे व्यूवर्स सुनते हैं, अगर आपकी लाइफ में इतने ही हेटर्स है, तो इतने लोग अगर नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो कलेक्टिव लेवल पर लाखों करोड़ों लोग कितनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कितना ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, कितनी ज्यादा ईर्ष्या, कितना ज्यादा ईगो, कितनी ज्यादा एक दूसरे को पीछे खींचने की तड़प है। तो मदर अर्थ परेशान हो जाती है। फिर क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, पहाड़ गिर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्यों होता है? इसी वजह से होता है, यही लोगों की वजह से होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो ये प्रकृति इंसानों को हमेशा समझाने की कोशिश करती है, भाई सुधर जाओ, सही रास्ते पर आओ। जो समझते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो चीजें तो ट्रांसफॉर्म होने ही वाली है कलेक्टिव लेवल पर, प्लैनेट अर्थ भी असेंड हो रही है, उसकी भी वाइब्रेशन हाई हो रही है। अब तो आने वाले समय में और भी ड्रामा होने वाला है, और भी चीजें सामने आने वाली है। जो पहले हम लोगों ने मूवीज में ही कुछ चीजें देखी है, अब रियलिटी में देखोगे, खुली आंखों से देखोगे कि सत्य क्या था भाई, और हमसे क्या क्या छुपाया गया है। ये तो आने वाले समय में सब सामने आने वाला है, पर्सनल लाइफ में भी आएगा और कलेक्टिव लाइफ में भी आएगा। जो धर्म के रास्ते पर है वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं है वो यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे सबको पता है। तो ये सच्चाई है। ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।